हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड में एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। इसमें जो हम देखेंगे वो पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स में कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। इसमें जो है sp3 यानी कि s के एक और p के 3 ऑर्बिटल्स मिक्स किए जाते हैं, जिससे हमारा जो नया हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एल्केन हमने पढ़ा ही था कि कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलके आपके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जो कि एल्केन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, जिसको हम एल्केन कहते हैं। इसमें देखते हैं ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ 25% s करेक्टर। जो हमारा s करेक्टर होता है वो 25% होता है, क्योंकि जो s का होता है sp3 होता है, s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स, और 75% p करेक्टर होता है। 18 and 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन 1s and 3p, ये 1s है, 1s and 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल कंबाइन होके 4 सेम इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, जो कि हाइब्रिड होते हैं। दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल। ये किस फॉर्म में होते हैं? इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्म करते हैं। ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। और इस पूरे के पूरे हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं हम? टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सच एज एल्केन इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो हमारा एल्केन होता है, अगर वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो कैसा होगा? आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। sp2 होगा, और sp2 और sp3 आपके देखे जाएंगे जो अनसैचुरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसमें देखे जाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये कार्बन का मॉलिक्यूल है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन कार्बन के साथ अपने ऑर्बिटल्स को शेयर कर रहा है। यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या s करेक्टर मौजूद है, क्योंकि इसका जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो क्या कितना होता है? 1s1, एक ही ऑर्बिटल होता है और s का, तो ये s के साथ मिक्स होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन आपके इसके साथ मिक्स हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म करेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 आपके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल फॉर्म कर रहा है। तो आपका कैसा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे देखते हैं, इसी में थोड़े से स्ट्रक्चर है, कैसे आपके p ऑर्बिटल्स और आपके s ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मिक्स होते हैं। ये आपका कार्बन के 6 एटम्स होते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये आपका होता है ग्राउंड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट में ये s का जो 2s में एक और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, ये चले जाएंगे 2pz में, और 2s1, 2p1, इस तरीके से 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 इस तरीके से फिल्ड हो जाएगा। ये आपका एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। और 1s2 तो है ही एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से फॉर्म करेगा। और यही जो 4 ऑर्बिटल्स है, यही आपके जो हाइड्रोजन अटैच जहाँ होता है, इन्हीं से अटैच होता है। फिर ये आगे फॉर्म होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ये हमारा 2s का जो s होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। ये जो हमारा p वाला होता है ऑर्बिटल, वो डम्बल शेप का होता है। px यानी कि x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, और ये z एक्सिस पे होता है। ये आपका ओवरऑल कार्बन फॉर्म कर रहा है इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप में। ओवरलैप with one sp3 to other sp3 hybridization to form cc sigma bond। जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे आपका जो ये p ऑर्बिटल्स है, इस तरीके से p ऑर्बिटल ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है। ये आपका s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो आपका कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड।
अब ये अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, जैसे कुछ में हमारा इस तरीके से भी ओवरलैप करता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग में ये पाई ऑर्बिटल फॉर्म करता है, यानी कि पाई बॉन्ड, यानी दैट इज आपका डबल बॉन्ड। आगे देखते हैं यूजेस ऑफ एल्केन्स एंड पैराफिन, इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। फॉर्मूला आपको पता ही है, मीथेन का CH4, इथेन का C2H6 और प्रोपेन का C3H8 और ऐसे ही ब्यूटेन का आर यूज्ड फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। किस काम में यूज़ किया जाता है? हीट के लिए, कुकिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। मीथेन एंड ईथेन आर नेचुरल गैसेज, नेचुरल गैसेज में भी पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड गुड सॉल्वेंट, बहुत अच्छे सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है। अबव 17 कार्बन एटम एल्केन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ लिब्रिकेंट ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। जो हमारा लिब्रिकेंट ऑयल होता है और फ्यूल ऑयल होता है, तो 17 के ऊपर अगर कार्बन अटैच्ड है तो ये इसमें आते हैं। मेनी सॉलिड जैसे कि एल्केन यूज एज पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इथेन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर सिस्टम, जो हमारा इथेन होता है C2H6, ये रेफ्रिजरेशन का काम भी करते हैं। इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, ऑटोमोटिव एंड एंटी फ्रीज एंड डिटर्जेंट्स भी फॉर्म किए जाते हैं। पेंटेन इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ प्लास्टिक एंड ऑल्सो यूज्ड एज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आप जानते ही हैं कि कैसे उसमें कलर्स को हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हेक्सेन इज यूज्ड फॉर लेदर प्रोडक्ट एंड शूज़। जो हमारा हेक्सेन होता है ये भी क्या है? एक एल्केन है। ये लेदर प्रोडक्शन में और शूज़ को फॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेप्टेन इज यूज्ड इन पेंट्स और हेलोथेन इज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। तो ये हमारे यूजेस थे आपके एल्केन मॉलिक्यूल्स के। आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो इसमें पहला मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एल्कीन होता है जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एल्काइन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन करते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे हाइड्रोजन जुड़ेंगे और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके सिंगल बॉन्ड में, यानी कि एल्केन फॉर्म करेगा। तो देखते हैं कैसे। एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है आपका। कैटलिस्ट क्या काम करते हैं? जो आपका रिएक्शन होता है उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है। मतलब जो रिएक्शन हमारा 2 दिन 3 दिन में हो रहा था, अब वो 2 घंटे या 3 घंटे में हो जाएगा। इस तरह से कैटलिस्ट काम करता है। लेकिन कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सबसे पहला जो रिएक्शन है उसमें क्या है? एक हमारे पास एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल दिया गया है जिसका हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। हाइड्रोजनेशन यानी कि H2 से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और थोड़ा सा हीट हम उसे कर दे रहे हैं। ठीक है, हीट करने के बाद क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन ये भी ब्रेक हो जाएंगे और ये प्लस वाला जाके माइनस से और ये माइनस वाला जाके प्लस से अटैच हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा क्या? एक आपका एल्केन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है आपका प्रोपीन दिया गया है। प्रोपीन में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और थोड़ा सा हम इसे हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? प्रोपेन। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन जाके कार्बन से अटैच होगा और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एल्काइन दिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, जिसमें हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और थोड़ा सा हीट कर रहे हैं। ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा एल्केन में। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मिथाइल एसिटिलीन दिया गया है या फिर हम इसे प्रोपाइलीन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोपेन में। आगे रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एक हेलोजन हमारे एल्किल ग्रुप से अटैच होता है। हेलोजन दैट मीन्स आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपके हेलोजन से
तो क्या होता है, एल्किल हैलाइड अंडरगो रिडक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन मतलब कि सिंगल हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक ZnHCl, जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म एल्केन्स। हमारे पास क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल ग्रुप है, साथ में आपका कोई एक हेलोजन ऐड कर सकता है, X का मतलब कोई भी हेलोजन। इसका हम H2 से रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl। ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस में आपका यहाँ से H और H ब्रेक होगा, ये आपका चला जाएगा हाइड्रोजन, एक जो आपके पास हैलाइड है उसके साथ, हेलोजन के साथ हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये वाला H जाके सीधा इससे अटैच हो जाएगा और फॉर्म करेगा आपका एक एल्केन, साथ में HX रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं मिथाइल आयोडाइड का, CH3I क्या है आपका, एक हेलोजन है आयोडीन, इसको हम H2 से रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl। तो क्या होगा, ये I इसके एक H के साथ रिमूव हो जाएगा और HI फॉर्म करेगा और साथ ही CH3 और एक H इससे यहाँ आके अटैच हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा आपका मीथेन। मीथेन क्या है, एक आपका एल्केन ग्रुप है। आगे देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है कि आपका जो CO2 मॉलिक्यूल होता है वो रिमूव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है जिसका फॉर्मूला क्या है, COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रांगली हीटेड विद सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्म मिक्स होता है टू फॉर्म एल्केन एंड सोडियम कार्बोनेट। क्या हो रहा है, RCOONA, सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का ही, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और यही H को रिमूव करके हम Na कर दे तो हो जाएगा आपका सोडियम साल्ट। आगे इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH से, तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा OH माइनस और Na प्लस के फॉर्म में, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये एल्केन फॉर्म करेगा और Na2CO3 रिमूव हो जाएगा। देखते हैं कैसे हो रहा है रिएक्शन। CH3COONA सोडियम एसीटेट हमारे पास प्रेजेंट है, साथ ही हमारे पास NaOH भी प्रेजेंट है। आगे इसकी रिएक्शन NaO माइनस और H प्लस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, यहाँ से COO माइनस COONA अलग रिमूव होगा तो क्या फॉर्म करेगा, Na2CO3 और H जाके इससे अटैच हो जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, एक कार्बन है, दैट मीन्स मीथेन फॉर्म हो रहा है और मीथेन हमारा एल्केन का ही फॉर्म है। आगे की रिएक्शन हम अगली टॉपिक में कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।